अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। आपको पता है पाकिस्तान भी एक बड़ा मज़ेदार मुल्क है। कभी यहाँ चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है और यहाँ कभी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। जैसे कभी एक ऐसा टाइम आता है कि हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं होता, और कभी एक ऐसा टाइम आता है कि इतना वक्त होता है कि हम वापडा पे जो खंबे पे चढ़ा हुआ एम्प्लॉई होता है ना, उसको भी यूं अद्धा घंटा देते हैं। तो भाई ये तो एक अलमिया है हमारे साथ, है ना। लेकिन बट जी, हमारे यहाँ तो वैसे भी पानी की कितनी किल्लत है। हर साल सैलाब की शक्ल में पानी आता है और हमारा अरबों रुपए का नुकसान कर जाता है। इसलिए तो उन्होंने कहा है जब ज्यादा पानी आता है तो ज्यादा बारिश होता है। कभी ऐसा होता है कि हमारे पास आटा बिल्कुल नहीं होता, और कभी इतना आटा आ जाता है, इतनी गंदम हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं कि बेचारा किसान पिस जाता है, पिस जाता है, पिस जाता है। कणक ले लो, कणक ले लो। अस्सलाम वालेकुम वीरे, कणक चाहिए? नहीं भाई जी, कनक नहीं चाहिए। आप यूं करें कि गला मंडी जाए, यहाँ कनक क्यों बेचने आ गए? गला मंडी लैनी कोई नहीं दिया, मैं डोर टू डोर कैंपेन करके देख दे। स्ट्रेटजी आपकी अच्छी है, मगर यहाँ आप कनक नहीं बेच सकते। मेरी जान है, एक न्यूज़ ਦਾ ਸ਼ੋ ਹੈ, ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਦੇ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇਖਦੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸ਼ੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਣਕ ਇੱਥੇ ਵੇਚਾਂਗਾ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀਰੇ ਕਣਕ ਲੈ ਲਓ, ਜੇ नहीं ਲੈਣੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਪਰੇ ਹੋਵੋ, ਟੋਇਆ ਮਾਰ। हमारा शो शुरू होने वाला है। अच्छा, आप यूं क्यों नहीं करते कि आप बैठ जाएं, क्योंकि वाजिद तो आज आए नहीं, तो आप उसकी जगह बैठ जाएं। बैठ मैं जाना, प्राहुणा ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਣਕ ਲੈ ਲੇਗਾ? नहीं, वो असल में उनकी शक्ल ही कनक जैसी है, तो क्या फायदा। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਸੱਦੋ, मैं देख लेना कणक बिकदी के नहीं। ले बीबी तू फड़ के रख, मैं बह लवां जरा। इसका मैं क्या करूं? ਇਹਦੇ ਨਾਲ दंद साफ कर ले। हज़रात, आज के हमारे मेहमान, उनके बारे में मैं क्या कहूं, कॉमेडी के बेताज बादशाह तो हैं ही। टेलीविजन के ऊपर लॉन्गेस्ट रनिंग सिटकॉम भी इन्हीं का है। कनक जैसा इनका मुंह कहीं से भी नहीं है, लेकिन आजकल रिवर्स गियर लगाया हुआ है, बेंजामिन बटन फॉर्मूला पे चल रहे हैं। प्लीज आपकी भरपूर तालीमें वेलकम नबील जफर। माँ सदके आज ऑल फीमेल ऑडियंस है, आपकी दंदियाँ नहीं बंद हो रही, क्या बात है? आपने जो गायबाना जुगते मारी है मुझे एक बात बताएं, बटों का काम है वो कंपेयरिंग करें आगे, वो तुसी नान कुलचे लाओ जाके टाटा की काम। भाई नबील भाई का लाहौर से इतना पुराना कह लें कि गहरा ताल्लुक है, उस तरह कराची में होते हैं, असल में फैसलाबाद के हैं, और आपको आज नैयर इजाज ड्रॉप करके गया? नहीं, ये पैदल ड्रॉप करके गया। अच्छा, पैदल ड्रॉप। भाई आपको एक फन फैक्ट बताएं कि फैसलाबाद के जब ये लोग लाहौर में आके 4 लोग एक ही फ्लैट में रहा करते थे, और ये बड़े पक्के दोस्त हैं। सबसे पहले नैयर इजाज साहब, वाह, नबील जफर साहब, नसीम विकी, और एक रेलू कट्टा होता था तार सरवर मीर। अच्छा ਵੀਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਚਾਰੇ ਬੰਦੇ ਰਲ ਕੇ ਕਣਕ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰਨ ਡਿਆ। ਇਹਦੇ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ ਵੀਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੇ, यकीन करो कितनी गंदम है आपके पास? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ 1300 ਏਕੜ ਤੋਂ ਕੱਟੀ ਹੈ ਜੀ। सर इन्हां दे खानदान दी 5 दिन दी खुराक है। नबील जी, I love your shades. You're rocking them. You look great. थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सर वैसे ये क्या खुला तजाद चल रहा है, ब्रांडेड 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 ब्रांडेड? कुछ भी नहीं सर, ऐसे ही ऐसे ही जो इंटरनेट पे से काम कर। देखिए, मगर आप ब्रांड्स के ऊपर आज तो फुल आप यो बॉय लग रहे हैं। नहीं, वो मुझे और कोई नशा आता नहीं है, तो मुझे कपड़े इन चीज़ों का नशा होता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि जो पहनूं। देखिए, मुझे मेरे बड़ों ने कहा था पैसे 2 होते हैं, एक जो आप अपनी ज़ात पे खर्चते हैं, अपनी फैमिली पे खर्चते हैं, दूसरा अल्लाह की राह में खर्चते हैं, तीसरा कोई पैसा नहीं। हाँ, और ये दोनों आपने नहीं किया, आपने अपने पे ही सर खर्चा। और देखो, तुसी कह रहे मैं कोई नशा नहीं करता, सिर्फ लिबास पाना। सियाणिया ने इत्थे ही कहना, नशा लिबास में होता तो नाचती मोमो। यार पर्सनल हो रहा है यार। नहीं, मैं बुलबुले देखे ही बहुत है वीरे।
मैं तो इन्ना देखा, मैं सुता हुआ मेरे नक चो बुलबुले निकलने लग पे। 14 साल माशाल्लाह, 14 साल बुलबुले को होने को आए हैं। वाह वाह। यहाँ तो आपको पता है चीजें एक एक घंटे में फट जाती हैं, मतलब ये बुलबुला 14 साल से नहीं फटा। वाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या इसमें ऐसी कौन सी स्पेशल बात है? सर मुझे लगता है कि लोगों की पूरी टीम की, मेरे समेत मेहनत और अच्छी नीयत है कि हम लोग पूरी ईमानदारी से, ऑनेस्टी से कोशिश करते हैं। फिर सबसे बड़ी बात ये होती है कि कंटेंट को लेके चलना, ऐसा कंटेंट लेके चलना जिसमें लोग बोर ना हो। तो वो मुझे लगता है हमारा बड़ा इम्तिहान होता है। क्या बात। और वो उसके लिए हम पूरी कोशिश करते हैं। यानी आज भी हमारी वही एफर्ट है जो पहले एपिसोड में थी। आज 700 प्लस हो गए हैं, अभी भी हम उतनी मेहनत कर रहे हैं। वाह वाह। जहां ये एक कह लें कि ब्लेसिंग है, उस वहां फिर ये कर्स भी होता है, क्योंकि लोग सिर्फ आपको उसी चीज से पहचानते हैं। एग्जैक्टली। कितना हिट हो जाता है। आप यकीन करें, मैंने तो सीरियस काम किया है। हाँ। और सारी जिंदगी सीरियस, बुलबुले से पहले तो सारा काम मेरा सीरियस है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जो नई जनरेशन है उसको यही लगता है। पुरानी जनरेशन को पता है मैंने अजैब खाना, धुआं, जी जी, मेरे बहुत सारे टीवी के दौर से हैं भाई। इनके जमाने की तो दाइयां मर चुकी हैं। हाँ जी। और वो दाई तो उसी दिन मर गई थी जिसने ये किया था। मेरा तो ये कहने, दुनिया ते दाई जेड़ी मर्जी होवे, ओदे हथों को अताई ना होवे। हाय सर आजकल अताई बड़े छाए हुए हैं, बात नहीं करना। हाय हाय ओए होए। कल बड़ा मजे का, मैंने पता नहीं आप लोगों ने सुनाओ कि एक हमारे खासा हजरात जो है ना, बहुत पीएचडी कर गया। तो बादशाह ने कहा कि यार ये तो बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है, तो कहा कुछ कौम के लिए करो। उसने कहा मुझे बहुत सारे पैसे दे दें, मैं रॉकेट बना के चांद पे जाना चाह रहा हूँ। तो बादशाह ने पैसे दे दिए कि भाई ये लो, खान साहब को, कि भाई ये लो और रॉकेट बनाओ और चांद पे चले जाओ। वो चांद पे कुछ अर्सा रहा, वापस आया। तो बादशाह ने पूछा कि भाई कोई चीज ऐसी इजाद हुई जो लोगों का फायदा हो? क्या किया तुमने, इतना बड़ा कोई रिसर्च इतनी की है, कुछ किया है? कह रहा जी इतना करने के बावजूद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ढोल की जड़ी चंद ते भी बज सकती। यहाँ बुलबुले इतने अरसे से चला, लेकिन मैं अभी तक ये आपसे वाकई सवाल करना चाहता ना कि बुलबुले की मूवी क्यों नहीं अभी तक आई? हाँ यार, ये 2012 में हमने प्लान किया। वाह। वो जब हम बजट में बैठते थे तो वो आपके मेरे फाजल दोस्त जो हैं, जी जी, तो वो कहता था यार ये बजट जो है ना, ये तुम समझते हो यार ये कैसे वापस आएगा? उसको क्या, जो 1 साल से वो यूट्यूब से कमा रहा है ना, वो अगर सिर्फ वहां फिल्म पे लगा दे। लेकिन भाई वो तो मतलब है ही नहीं। हाँ वो तो है ही नहीं, छोड़ दें, वो तो है ही नहीं। नहीं मैंने कहा सर अगर बनना चाहे, भाई आप में से कौन कौन बुलबुले की मूवी देखना चाहेगा सिनेमा में? देखिए डिमांड है अहमद, मेरा तो नियत नहीं है। नहीं, मैं बताऊं आपको, मेरा तो थिएटर, अब इतने लोग बाहर बुलाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, फैमिलीज, क्योंकि ये एक्चुअली ये प्रोडक्ट अल्लाह की तरफ से ऐसी है कि 5 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक देखते हैं ना शौक से। तो मेरा तो अपना ये बन गया था। अभी मैं इस पर वैसे वर्किंग कर रहा हूँ कि मैं ये चाह रहा था कि 1.5 घंटे का एक थिएटर बना लूँ इसी अपनी टीम के साथ, 2 एक कैरेक्टर इन करके। और तो वो फिर मैं कम से कम पूरी दुनिया में जब आप ट्रैवल हो सकता है, ट्रैवल। और दूसरी बात ये कि लोगों को जरा लाइव वो कैरेक्टर मिलेंगे एक्ट करते हुए। बिल्कुल, मैं इस पे कर रहा हूँ काम। बनाओ प्रोग्राम, बट जी भी ले जाओ, मैनू भी ले जाओ, सारी दुनिया हो रहे मेरी कणक खरीद लेवे, इत्थे ते बेकनी जे रही। हाय हाय, मुझे वो शेर याद आ गया कि जिस खेत से दहका को मुयस्सर ना हो रोजी, आहा, उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो। वाह वाह वाह, क्या बात। टेलीविजन पे कॉमेडी अब वाकई ही खत्म हो चुकी हुई है, पर सब मुश्किल हो गई है। मैं तो कह रहा हूँ आप उसकी वजह ये कि आपको 1.5 लाख बंदे का ख्याल रखना पड़ता है, ये ना नाराज हो जाए, वो ना खड़ा हो जाए। आजकल सोशल मीडिया है, सेकंड में कोई चीज, और जो कोई आउट ऑफ लिंक वायरल हो जाती है, आपका वो होता ही नहीं है। तो आप इतने मोहतात हो जाते हैं कि यार मैं किधर करूं कोई नाराज ना हो जाए। वरना कॉमेडी में तो आपको पता है ना, थोड़ा सा एडवांटेज लेना पड़ता है। पिछले दिनों देखिए बड़ी एक हमारी इस पे बहस भी हुई थी कि जब लोग कॉमेडी देखने आते हैं ना, तो आप अब अगर मैं चाइनीज खाना खाने जा रहा हूँ तो मैं इस माइंड से जा रहा हूँ कि हाँ यार उत्थे जाके मैं चाइनीज ही खाना है, लेकिन नहीं उत्थे जाकर कहूँगा कि देखिए दाल ले आओ। जब नया नया चाइनीज आया था तो ये बट साहब लोग जैसे थे ना, वो नान मांगते थे वहां जाके। वाह 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 वाह, और ऐसे लोग लेके भी आते थे।
मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि कॉमेडी हमेशा किसी के एक्सपेंस पे होती है। हाँ। अब अगर आपने मोटे को मोटा नहीं कहना है तो आपने उसको खोता कहना है, क्या कहना है? मैं एक ओवरवेट बंदा हूँ, ठीक है जी, तो मोटे को मोटा कहना है, आपने काले को काला कहना है, गोरे को गोरा कहना है। तो कॉमेडी हमेशा एक्सपेंस पे होती है। लेकिन जब आप कॉमेडी देखने आ रहे इस माइंडसेट से आए कि हाँ यार मैं एंजॉय करने आ रहा हूँ, पर्सनल ना हो जाए उसमें। क्या बात। हाय आई गॉट ऑफेंडेड। लाहौर आके कैसा फील करते हैं जब कराची से इतने अच्छे बाद आते हैं? यार वाह, बड़ा अब तो थोड़ा सा वो अजीब सा हो जाता है क्योंकि रास्ते भी इतने बदल गए। 98 में मैं शिफ्ट हुआ था, ओह, तो अब एक लॉन्ग टाइम बैक लेकिन ये कि वो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे आप मेके नहीं आ गए आप अपने घर में आ गए। क्या बात। बड़े सारे पुराने दोस्त, फिर एक लाहौर का जो एक, देखिए हर शहर का एक अपना मजा तो है। हाँ। लाहौर का मजा ये है कि यहाँ इस शहर का अपना मिजाज है, क्या बात। बड़ा आर्टिस्टिक सा मिजाज है। अच्छा, उसकी रोमांस है वजह जी, लाहौर में एक रोमांस है जी, उसकी वजह मेरा ख्याल है सारे मौसम जो है वो शिद्दत से आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहार भी शिद्दत से है, खिजां भी शिद्दत से है, बरसात भी शिद्दत से है, गर्मी भी माशाल्लाह आज जैसा हो रहा है काम। ओहो हो गर्मी तो इन्नी पैंदी नबील भाई, कई बारी फट्टे ते पई बर्फ नु पित निकल आउंदी जी। बात तो आपने ठीक ही है। गर्मी से मुझे याद आया, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम देखते हैं कि अगली गेम हम लोग नबील साहब के साथ क्या खेलने वाले हैं। कहीं मत जाएगा, माइंड ना करना, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ख़वातीन और हज़रात, वक्त ये आ गया है कि नबील साहब ने मुझे चैलेंज किया है माइंड द गैप में। तो पहला वर्ड मेरा जो है वो है ओके। ऊपर है लेटर्स और नीचे आपका ट्राइज है। आपके पास 5 ट्राइज है गेस करने की। ओके। अच्छा, ये वर्ड जो है ये फिजिकल नहीं है, ये आप इसको पकड़ नहीं सकते। ओके। ये एक कह ले कैफियत है। और नॉर्मली ये कैफियत जो है वो खुशी से रिलेटेड है। ये मेरा ख्याल इक्तदार है। इसका खुशी से कोई ताल्लुक नहीं है। इक़्तिदार का मतलब जिम्मेदारी होता है। इट्स रिलेटिव टू हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, खुशी से ये रिलेटिव है। हंसी। हंसी, हंसी। अब वो हंसनी तो स्टार्ट हे से हो रहा है। हे। कंप्यूटर हे लॉक करें। इसमें हे नहीं आता। क्रॉस लग गया। रोते वक्त नहीं आता। वही ना, मुंह आपका रोने वाला था अपने ये है। अच्छा, वो खुशी थी आपकी। ये अच्छा चले, मैं एक हिंट भी आपको दूंगा, मगर इसके बाद मैं आपको एक और हिंट दूंगा। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਨਬੀਲ ਭਾਈ ਕਿ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਚ, ਸ਼ਾयद ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੁੱਕਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਏ। चलो ये आंदा जी, ये देखिए लॉक करते हैं। ਤਿੰਨ ਟਰਾਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਬੱਟ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਚ। तो जी। शीन। बेटा तेरी अभी हुई नहीं ना। वरना तू तलाक की बात कर रहा। ये अक्सर लोग अपना नाम भी रख लेते हैं। ओ नबील सर, आप मीम ट्राई करें, मुस्कान बनता है। चलो जी, मीम ट्राई कर लो। कंप्यूटर मीम लॉक करे। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਬੀਲ ਭਾਈ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੀਮ ਐਂਡ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਸਰਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੀਮ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। जी ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਸਰਤ ਤੇ ਨਹੀਂ। मुसरत नहीं है। बस ठीक है। यहाँ भी एक लड़की ने नाम लिया भी है वो। नहीं शबनम खुशी का इजहार कहाँ है? मुबारक भी नहीं हो सकता। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। सीन चले, सीन करे लॉक। कंप्यूटर सीन लॉक करे। हो गया। स्माइल से रिलेटेड है, खुशी से रिलेटेड है। ते टे से बनेगा क्या? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ। अच्छा चलो टे कर लो बेटे। ये टोपी वाला है नुक्तों वाला, टोपी वाला नुक्तों वाला, नुक्तों वाला। नुक्तों वाला ते लॉक करे कंप्यूटर। एक मिनट आप गैस करें। बताए भाई शोएब चुप है। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾ। कर लो जी, बे लॉक कर लो। तबस्सुम। जी सर, आपका पहला वर्ड क्या है? अब मैं लफ्ज जो है मेरे पास पहला वर्ड जी। ओए इतना बड़ा लफ्ज। जी ओए। जी। खाने वाली चीज है कोई? नहीं कोई कैफियत है?
कैफियत तो नहीं है, ये एक वो है, फीलिंग है, या एक जज्बात। नहीं, जज्बात में नहीं आएगा ये। किस में आऊंगा, ज्यादा हिंट दे दूंगा अगर मैं वो बता दिया तो। अच्छा, ये फिजिकल चीज है, इसको पकड़ सकते हैं? नहीं, इसको पकड़ नहीं सकते। नो 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 नो। क्या इसको सिर्फ फील कर सकते हैं? हाँ 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 हाँ, मतलब फीलिंग है। हाँ, मतलब फील कर सकते हैं आप, और आपको वो मतलब महसूस होता है कि यार आपके साथ लिंक है। आपके साथ लिंक। नहीं, मैं कैसे अपने मुंह से बोल दूं। इसका मतलब है क्या? ये ज्यादा हर चीज के हवाले से हो सकता है। इसमें ये आता है कंप्यूटर, ये लॉक करे जरा, ये अलिफ आता है कंप्यूटर, अलिफ लॉक करें। Is it a good feeling or a bad? खूबसूरत। खे आता है इसमें, खे लॉक करे जरा। खूबसूरत। भाईजान, ये होता है प्रोफेशनल में और एमेच्योर में फर्क। अगला लोगों को आइडिया तो हो गया होगा ना, मेरा पहला और इनका 150 शो हो चुके हैं। ये किसने वर्ड लिखा है? अच्छा जी, अगला वर्ड ये। ओए होए 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 होए। पंज मतलब ढारी नूं अगर पता लगे ना कि आज घर है पकिया ते घर नहीं आंदा। केस से शुरू होता है? नहीं जी, वो तो फिर घर ही जाएगा ना। नहीं वो कह रहे हो घर नहीं आਉਂਦਾ, पहला ही हिंट ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छा, ਵੱਡਾ ਦੇ ओ अच्छा। बेटे खाने वाली चीज है। खाने वाली चीज खाने है, वाली सब्जी चीज है। सब्जी है, चले। सब्जी है। सब्जी है। टींडे टे करें जरा, कंप्यूटर टे करें। कदी ते पेके जानी बेगम, आवे सुख दसानी बेगम, ठींडियां तरह पक गए। पर भी नक्को नक गए आप। वाह जी वाह, टींडे। आज टींडे पके। वाह वाह वाह। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੰਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਹੈ। मैं कहा जी वाह वाह। ताड़ियां दी मौत दा समान तेरे कोल। मेरे बेलिया टींडे। अच्छा जी, ये जो लफ्ज आप मेरे पास है भट्ट साहब के लिए, जी। ये आप एक समझ लें, एक प्रोफेशन है। ये एक प्रोफेशन। हाँ, अब उसका जरा मॉडर्न वर्जन आ गया। पहले ये इसी नाम से होता था, अब इसका नाम जरा थोड़ा डिफरेंट हो गया। ਪੰਜ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੰਜ ਹੀ ਟਰਾਈਆਂ ਬੱਟ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਜੀ ਹਾਰੋ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਾਓ ਯਾਰ। ये प्रोफेशन है और ये मर्दों का है, औरतों का? फीमेल भी अब हो सकती हैं, लेकिन एक दौर में तो मर्द ही होते थे। स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? नहीं, आपसे रिलेटेड है? नहीं। शोबिज? ना। मेरे से रिलेटेड है? ज्यादा मेरे से आपसे नहीं? नहीं, हमारे शोबिज से, हमारे प्रोफेशन से, हमारे प्रोफेशन से नहीं। सियासत हो सकता है वैसे। सियासत से? नहीं, सियासत से दूर का कोई ताल्लुक। सिंगिंग से भी नहीं है ना सर, वो मतलब हमारे प्रोफेशन का मतलब तो हाँ नहीं, ना फाइन आर्ट नहीं है। नॉर्मली ये बड़े लोगों में आता है। ये कंप्यूटर लॉक करें। अलिफ आता है इसमें? अलिफ कंप्यूटर देख। नहीं। कंप्यूटर अलिफ नहीं आता। ਕ੍ਰਾਸ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਨਬੀਲ ਭਾਈ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? अच्छा, ओके, कंप्यूटर बताएगा। कंप्यूटर बड़ा बदतमीज हो गया। कंप्यूटर बाकी बदतमीज है। अच्छा जी, लाम ट्राई करें। इसमें लाम यानी ला वाला लाम ट्राई करें भाई। ओ लाम के ऊपर हिंट आई है। लाम ट्राई करें फिर हैं? ओके जी, लाम ट्राई करते हैं। कर दे रहो। मर्द हजरात ज्यादा करते थे पहले, ये प्रोफेशन एक्सेप्टेबल था, अब ये नहीं है। नहीं, अब भी है, अब जरा नाम बदल गया, मॉडर्न होगी ना चीजें, अब मॉडर्न हो गई, मॉडर्न हो गया है। अब वो चीजें डे बाय डे नॉर्मल। ये आपको मॉडर्न मतलब इसका मतलब शहरों में ज्यादा है? हाँ, मतलब उसका एक मतलब अलग से है, वरना पहले तो इस दौर में तो शहर वो छोटे गांव होते थे, ये होते थे। वाओ, कंप्यूटर लॉक करे इसमें। वाओ, ओ वाओ आता है इसमें। वाओ, अरे वाह, से वाह। अच्छा एक मिनट, क्या इसमें डंडे वाला काफ आता है? काफ। आप क्या सोच रहे हैं? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਆ। ये मोहब्बत है आप, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਣ ਅਸੀਂ, देखो कोई खुशी नहीं। उन्होंने कहा मेरे से इस चीज का कोई लिंक नहीं है, ठीक है ना? ये किसी कैरेक्टर का नाम तो नहीं? नहीं, अगर ये कैरेक्टर का नाम नहीं है और मेरे से लिंक नहीं है। नहीं, मेरे से लिंक ही नहीं है। नहीं, कैसे हो सकता है? मुझे मेरे माइंड में तो
तो आप नाम अच्छा, तो जी में आ रहा है इसमें, आएगा। तो फिर खोजी है ये। हाँ, तो खोजी मेरा कैरेक्टर था। नहीं मुझे नहीं पता। ले ओए, मैं वही कहूँ। अच्छा नहीं, मैंने नहीं देखा हुआ। बाय द वे, खोजी, इंस्पेक्टर खोजी। वाह वाह, खोजी कहूंगी मैं, सच नहीं कहूंगी। नहीं, हाँ। खोजी होता कौन सा प्रोफेशन है बाय द वे? भाई खोजी डिटेक्टिव। अरे डिटेक्टिव एक दौर में तो ये पूरा गांव में तो प्रोफेशन होता था। जो चोरी होती थी पुराने दौर में, उसको जो इन्वेस्टिगेट करते थे कि कहाँ से चोर आया, कहाँ गया, वो पूरा आई नो डिटेक्टिव, आई जस्ट डिडंट नो व्हाट। अच्छा जी ख्वातीन हज़रात, 2 पॉइंट्स उन्होंने लिए, 2 पॉइंट्स मैंने। अब हम आ गए सडन डेथ पे। मेरा वर्ड अगर इन्होंने गेस कर लिया तो इनके पॉइंट्स और ये जीत गए। अगर ना गेस किया ताड़ी ऐसी दी तो मैं जीत गया। ठीक है भाई जी तुसी गेम कर लो, मैं ना बन्ना वड्डना, फिर मैं टाइम नाल ही निकल जाऊं। चले जी, आखिरी वर्ड ये है। ओ सर, ये एक चीज है, आप देख सकते हैं इसको। एक तरह आप खाते भी हैं इसको। एक तरह से मुराद ये कि फिजिकल खाना नहीं है। नहीं, फिजिकल नहीं है इसका, बस। और अच्छी चीज नहीं है, अच्छी चीज नहीं है ये। इसको आप ना चाहते हुए खाते हैं, ना चाहते हुए खाते हैं। धोखा। नहीं, धोखे में इतने लफ्ज आते हैं। हाँ। नहीं आउंदे। नहीं धोखे नहीं, धोखे में 4 आते हैं, ये 5। जूते। नहीं नहीं, हाँ, जूते खाते हैं हम। नुकसान भी हो सकता है, बच्चे कहन डे यार। हाँ नुकसान वैसे हो सकता है क्योंकि उसमें 5 ही बनते हैं लफ्ज, है ना। नून पूछ लो, पता लग जाए। लग जाएगा पता जी। नून। नुकसान खाते, कंप्यूटर नून लॉक नुकसान करें। तो उठाते हैं। दाल। आज लग रहा है सारी दाल खा के आए। दाल लॉक करें जी कंप्यूटर। यार धोखे में कितने लफ्ज बनते हैं? दाल। ओ, कुछ और भी हो सकता है दाल से। चलो दाल लिखो, कि लिखो दाल। दाल धोखा ही है। हाँ तो फिर तो मेरा ख्याल है यही बनता है। नहीं, अड्डे अड्डे अच्छा, ऐसा नहीं। पाओ पूछ लो। पाओ पूछ लो। वाव आता है। हाँ जी। हुण पीछे हे रह गया, हे मियां, वो भी पूछ लो। अखां वाला हे। ए अखां वाला हे। का। अच्छा आप, हाँ, काफ। काफ कंप्यूटर आता है। काफ, डंडे वाला। डंडे वाला काफ। नो। ओह मिस्टर बट बिट्रेड अस। यस। तो फिर एक तो भी निकल आना जी। अच्छा जी, ओके। दाल हे वाव। ना चाहते हुए भी आप इसको खाते हैं, नुकसान है हमारे लिए। और धुआं ड्रामा सीगा थोड़ा भाजी, धुआं। वेल सेड। अलिफ आता है फिर आगे, है ना। अलिफ आता है कंप्यूटर, अलिफ लॉक करे। अलिफ में तो ये आता है। नून गुन्ना रह गया, नून गुन्ना। खातिर होता धुआं। और अब आपको पता लगा कि हम इलेक्शंस किस तरह जीते। आप भरपूर तालियां, नबील साहब जीत चुके हैं। ये वाह! एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। अब वक्त होता है माइंड द न्यूज। अदाकारा रीमा खान ने कहा है कि फिल्म इंडस्ट्री मुश्किल दौर से गुजर रही है। और काफी अरसे तो गुजर रहे हैं। हाय 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 बाजी रीमा, ਤੁਹਾਨੂੰ कौन दसे कि पूरा मुल्क ही मुश्किल दौर चो गुजर रहा है। हाँ, लेकिन उन्होंने तो उसी फील्ड की बात करनी है ना जिससे वो खुद वाबस्ता है। और नहीं नहीं मेहरीन, हुण तां वो मेडिकल इंडस्ट्री नाल वाबस्ता ने। और सिर्फ मेडिकल इंडस्ट्री ही अच्छे दौर से गुजर रही है। हाय हाय, बहुत पैसे कमा रहे लोग गलत टीके ला ला के। मिमिक्री आर्टिस्ट शफात अली ने ये इंकशाफ किया है कि एक प्रोग्राम के इनकार पर आफ्ताब इकबाल ने उन्हें कमरे में बंद कर दिया था। हाय हाय, जबरदस्ती भी कोई काम करवा सकता है? एक कुछ अरसे बाद तेन दसणगे। तो ये शफात ने उस वक्त क्यों नहीं बताया था? उस वेले सोच रहा होना कि होरे बाद चों फिर काम करना पै जाए इन्हां नाल। आतिफ असलम मलयालम इंडस्ट्री में एंट्री मारने को तैयार।
डायरेक्टर ने भी तस्दीक कर दी। लेकिन वो मलयालम जबान में कैसे गा सकते हैं? वो तो बहुत मुश्किल जुबान है। ये मेरा ख्याल है कि पहले लैंग्वेज कोर्स करनगे ते फिर बाद चो गाणगे अड़ी इन्ना उड़ू, इदां दा कुछ होगा। ये किस तरफ चल पड़े हैं आतिफ असलम? तू फिक्र ना कर, एक दिन आए गए पश्तो फिल्मा च भी एंट्री मारनगे। केपीके से ताल्लुक रखने वाले मियां बीवी ने सीएसएस का एग्जाम एक साथ पास करके रिकॉर्ड कायम कर दिया। बात तो महरीन दोनों की बहुत अच्छी है, लेकिन गुजारा नहीं होना। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਹੁਣ बीवी एडी ਵੱਡੀ अफसर बन जाएगी ਤੇ पराठे कौन पकाएगा? ऑब्वियसली खावंद। लो वो भी तो CSP ऑफिसर ही है। हाँ, लेकिन काम ज्यादा वही करेगा। दुनिया का सबसे महंगा पनीर। क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? तबीयत ठीक है काको, पर खबर बहुत खराब है। दुनिया का सब तो अच्छा पनीर ओए होए गधी के दूध से तैयार किया जाता है। 1000 पाउंड फी किलो उसकी कीमत है। तो इसमें दिल खराब करने वाली कौन सी बात है? गधे का गोश्त भी तो आप खाते ही रहे ना। बहुत खादा की मतलब है जी। बहुत अच्छे, मैं कल्ले रे खादा, पूरा लाहौर खांदा रहा। तुम ही तो उदो बड़ियां भुजियां भुजियां कड़ाइयां खांदी सीगी। जी नहीं, मैं वेजिटेरियन हूँ। ते जेड़ा खोता खादा वो भी वेजिटेरियन ही सी। नबील भाई, जहाँ हम लोग बुलबुले की बात करते हैं, एक बड़ा आइकॉनिक कैरेक्टर है मोमो का। हा, ये मोमो का कैरेक्टर कंसीव कैसे हुआ था? ये कहीं बैठे बैठे आ गया था? महमूद मेरे महमूद मेरे मुझे खर्चा पूरा महीना दे। कुछ दर्द है मेरे सीने में, मुझे ECG कर लेने दे। बस बहुत अच्छे। लो जी, माँ जी की हरकतों से लग रहा है हम भूखे नहीं मरेंगे। नबील, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अच्छा तुम्हें पता मैं महमूद साहब पहले नहीं मिल रहे। प्याजुल हसन चौहान, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? ओ भाई, मैं अहमद अली बाटू। मैं कब कह रहा हूँ तुम हिना रुखानी के बराबर बाटो? मेरा नाम अहमद अली भट्ट है और तो मैं क्या करूँ? भाई आराम से आराम से आराम से। मैं क्या करूँ? ये पूरा सेट चलता है इनके चलने। नबील जी माँ जी, तुम्हारा अब्बा नहीं मिल रहा। टेंशन ना ले लिया दे। ऐसा पॉसिबल नहीं है, मेरे अब्बे का जितना बड़ा मुंह है ना। कुछ लोग जो पिछले दिनों बल्कि पाकिस्तान ने जो भेजी है ना वो ऊपर चांद पे, हाँ जी, वहां से भी महमूद साहब कैप्चर हो रहे हैं। ये देखो कितना हंस रहे हैं ये शाहद खकान अब्बासी। अच्छा, जेड़े जेड़े लोग नून लीग नाल नाराज ने ना, ओही जेन च आउंदे। ना अपनी बकबक बंद रखो। अच्छा टुर पई। झूठ है बाबा रहमतुल्लाह। नबील जी माँ जी, तुम्हारे बाप क्यों नहीं मिल रहे? 14 साल हो गए मुझे उनके साथ रहते हुए। अब तो मुझे उनकी आदत पड़ गई है। उनको को मुझसे दूर ना जाना प्लीज। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महमूद आया है, मेरा महमूद आया। टम 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 टम। मैं पहली शख्स ही ताड़े थे। माँ जी तो वजह ना मेरे कागजात चेक हो गए। मुझे नहीं पता, ऐसा करो कि महमूद साहब को भी बुलाओ इस शो में। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अब ना उनकी आदत सी पड़ गई है मुझे। बड़ी बुरी आदत पड़ी है माँ जी, आप अपनी आदत बदले। ये जानलेवा आदत है। नबील, मुझे नहीं पता, मुझे महमूद ला के दो ना। मैं क्या महमूद नहीं लभदा ते उन्हीं तेरा फजूल नाल काम चला लो। तुम्हें पता है ना मेरा नाम मोमो मो है। मोमो मो मुझे भी दो, मोमो मो मुझे भी दो, मोमो मो मुझे भी दो। माँ जी आपने लंच में क्या खाया है? मेरी माँ का लंच चेक करो साहब। आप यहाँ क्या करने आई हैं पहले ये तो बताओ। एक्चुअली मुझे पता लगा मेरा बेटा नबील यहाँ पे आया है, तो मुझसे रहा नहीं जा रहा था कि नबील आया तो मैं क्यों नहीं गई। अच्छा, उन जिन्होंने भुल्लण दी बीमारी है, जदों दी आई नबील सही कह रही। मामा कदी पुत्र नहीं भुलदियां नबील। जी माँ जी, एक ही कह देते।
पुरानी फिल्में देखी ना, उसमें ऐसे करते, तो मुझे तो पता ना सारा। नबील जी नबील, तुम्हारी भी तो एक फिल्म आई थी ना? जी जी, उसका नाम नहीं लेना। क्यों ना नहीं लेना नबील भाई, रिलीज हुई सी कि लीक हुई? नहीं मोमू जी, अब आपको नाम बताना पड़ेगा मूवी का। निगत, मैं क्यों बताऊं नाम? अच्छा, मैं तुम्हारे नाम पहली बात, मेरा नाम थप्पड़ भी नहीं मार सकती मैं। उसका नाम निगत नहीं, उसका नाम मेरीन है। नहीं नहीं, निगत है, हमारे साथ वाले पड़ोस में। तो बताओ तो सही ना नबील। जी जी माँ जी, पड़ोस पड़ोस में। अच्छा झूठे, मैंने तो झूठ बोला था। आप मुझे ये बताएं, आपको महमूद साहब छोड़ के क्यों गए हैं? ये बड़ी दुखी दास्तान है। चलो बता चलो दो। फिर से कभी फिर से। नहीं सुन लो, मैं भी वेली हाँ। कोई गल नहीं मां जी, ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਦਿੰਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸੰਡਾ ਵੇਲਾ ਹੀ ਫਿਰਨ ਡਿਆ। जमील। माँ जी नबील। अच्छा रबील। ओ माँ जी नबील। ओके जलील। सानू मिले चले नाल वे बाबू, सानू मिले चले नाल वे बाबू सोनी गड्डी वालिया, सानू मिले चले नाल वे बाबू सोनी गड्डी वालिया, सानू मिले। लो भाई, जो भी मेरी माँ के डांस की वजह से नुकसान हुआ है मैंने नहीं बताया। रोज रात मैं क्या कहूँ कि वाह वाह वाह, आज आपने बाकी असलियत बता दी है नबील भाई की, क्योंकि हम साड़ी भाई ने मैं फड़े आ गए। ਅਸੀਂ ਸਮਝ कोई गल नहीं, तेरी वजह तो भी तो मैं फड़ी गई ना। 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਰਾਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈलेंट ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। नहीं, आपस की बात है, मेरे बेटे जैसा बेटा आज तक किसी का नहीं। माँ ने ऐसा बेटा ही नहीं जना जैसा नबील है। क्या बात। अच्छा माँ जी, अगर आप इजाजत दें हम आगे शो कर लें, आप जा नहीं रही? ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ, हाँ। ਇਹ ਇੰਜ ਜਾਏਗੀ। ਖਲੋ ਸਾਨੂੰ ਹਟ ਜਾ। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं, कहीं मत जाएगा। आप देख रहे हैं माइंड ना करना। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आई डोंट माइंड का। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਡੋਂਟ ਮਾਈਂਡ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ आई माइंड। ऑलराइट। पहली स्टेटमेंट है जी, बिलावल भुट्टो एक बार फिर वजीर खारजा बनने के लिए रजामंद खुफिया जराए। आई माइंड, आई डोंट माइंड। पहले तुसी जी क्यों? जो कुछ हो रहा है जो भी बन जाते कोई फर्क नहीं। घर में था क्या तेरा गम जिसे गारत करता। तुसी दसो जी। भाई मेरा ख्याल है बिलावल की अब ट्रू पोटेंशियल जो है वो हम सबको पता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रूम हो रहे हैं, उनको अब डिफरेंट चीज़ें नहीं ट्राई करनी चाहिए। वैसे ही अगले 2-3 साल में बिलावल को वो लेके आएंगे पावर में, तो मेरा ख्याल है उनको अब मेरा सॉरी मैं हाँ जी, बात काट रहा हूँ, मुझे लगता है उनको ज्यादा बेहतर ये था कि वो सिंध के वजीर आला बनते और सर्व करते। जी जी जी, वाह, मैं एग्री करता हूँ इस बात। अगले पॉइंट पे जाने हैं जी, वालदैन बच्चियों को मोटर बाइक चलाने की इजाजत दें। मरियम नवाज। आई डोंट माइंड। आई माइंड जी, माइंड आई माइंड जी। मैं हाँ डिपेंड करता है एज कौन सी है बच्ची, एज इन हाँ जी, बच्ची ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਿ ਛਿਲੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਦੇਣੀ। पहले तुसी दसो जी क्यों माइंड कीती गल? ओदी वजह है कि सर अगर पहले जो लॉन्डो को इजाजत दी है, अल्लाह माफ करे, ना वो सिग्नल की पाबंदी करते हैं, ना उनके पास आगे पीछे की लाइट्स होती हैं, बिल्कुल ठीक, और ना हेलमेट पहनते हैं। तो सबसे पहले ये है कि आप चीज़ों को सिक्योर तो करें, किसी रूटीन में तो लेके आए। तो पता चले आप लोगों ने बच्चियों को इजाज़त दे दी और आप पता चले बच्ची हमारी जो है वो जख्मी पड़ी हुई हैं, कभी इधर कभी उधर। मोटरसाइकिल जो है ना हमारे पास साइड को लेन है उनके लिए अलग से, तो मुझे लगता है बड़ी मोटरसाइकिल तो हम लड़कों के वाले से बड़ा खतरनाक नबील जी, मोटरसाइकिल का मोमो जी स्टॉप। आज ही क्या हो गया, हो सकता है आपके आने वाली वक्तों की बहू वो बोलने दे। लेकिन मोटरसाइकिल पे पीछे तो वैसे भी औरतें बैठती, अगर एक्सीडेंट हो रहा तो चोट तो वैसे भी लग सकती है, तो इसमें औरतों के ऊपर पाबंदी लगाने का क्या मकसद? अच्छा जी, आपका पॉइंट वैलिड है, जहाज की पिछली सीट में भी औरतें बैठी होती हैं, इसका मतलब अगला जहाज भी उनको चला
That's offensive. सिर्फ औरतों को चोट ना लगे, देखिए ए, मैं नरम नबील दिल का भाई। आदमी हूँ, मुझे लगता है वो भी मेरा पुत्र नबील है, हार नहीं मानेगा। मोमो आप जाके बाइक चलाएं। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੀਏ Exactly, ਕਿ देखिए, ट्रैफिक कवानीन की ने। सिविक सेंस का जो मामला है ना, वो बड़ा खतरनाक है। आज अगर आप बाहर अब इंग्लैंड के लोग बिठा दें, दुबई के बिठा दें जो लाइसेंस को करें, तो 95% आपके लाइसेंस जो है कैंसिल हो जाएंगे। हाँ सही बात ਤੁਸੀਂ है। ਕਿਉਂ फिर तो भाई बढ़ती मेरा इसमें ये स्टांस है ਕੀ कि ओपिनियन है जी? हम खवातीन को 100% मिलना चाहिए कि वो बाइक्स चलाएं। मुझे खुशी होती है जब मैं देखता हूँ कि एक माँ 2 बच्चों को बिठा के सुबह स्कूल छोड़ने जा रही है, वो काम पे भी जा रही है। लेकिन मैं उनकी बात से भी एग्री करता हूँ कि रूल्स और रेगुलेशंस के साथ होना चाहिए। अगर हमने औरतों को एम्पावरमेंट देनी है तो फिर उनको ड्राइविंग की अगर हमने इजाज़त दी हुई है तो उनको बाइक चलाने की भी इजाज़त देनी चाहिए। और आँख के अंदर शर्म होती है तो मर्द की आँख में शर्म होनी चाहिए। हमें अपनी औरतों को सपोर्ट करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि हमें इजाज़त देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी। अगली स्टेटमेंट पे चलते हैं जी। मेरी पैदाइश पे ना अम्मी राजी थी ना अब्बू राजी थे, इकरा अजीज है दोवें गुस्से ची संजय तो हुई है। ये कहा है उन्होंने? इकरा ने कहा जी, हो इकरा मेरी कजन का ना है। नहीं, उन्होंने कैसे कह दिया? मैं नहीं माइंड करता अगर उन्होंने कोई इंटरव्यू में, मतलब मेरा ख्याल है उन्होंने बात की होगी इस तरह की। नहीं तो क्या वो तजर्बे से हुई हैं? भाई मैं इस चीज को माइंड नहीं करता, ये उनकी अपनी पर्सनल स्टेटमेंट। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है कि अगर वो ये समझती हैं। इकरा अजीज जी, थानू कोई एडा अहम नहीं समझिया, दोवा मेहमानों ने छोटे छोटे जवाब देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं जी। अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं अकेली ही काफी हूँ, सानिया मिर्जा। Yeah, that's fine. कह सकती है ये। हाँ। आई डोंट माइंड, नहीं। आई माइंड ऐ बनता है। वो मेरा ये कहना है कि देखिए, अगर ऐसा कोई भी हादसा किसी से भी होता है और हमारी सोसाइटी में ये अलमिया है, लेकिन अगर आप अरब में जाएं और प्रॉफिट के बाद तालीमात पे जाएं तो औरतों को मैं समझता हूं अगर ऐसा कोई मामला हो तो उनको अल्लाह की पसंदीदा चीज़ निकाह करना चाहिए। वाह। इसलिए वो उनको ये ऐसा नहीं है कि बस एक दुनिया एक आदमी से ख़त्म नहीं होती। मैं इसको समझता हूँ ऐसा नहीं है कि मैं हर आदमी अपने लिए काफ़ी है। जी जी। लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि रब का ये निज़ाम ये है, ये जो पूरी दुनिया उसने क्रिएट की है ना, उसमें ख़ानदान बनाने के लिए क्रिएट की है, तो उसमें ये होना चाहिए कि आप निकाह करें और एक अपना साथी होना चाहिए जिंदगी। बिल्कुल ठीक, ਤੁਹਾਡੀ स्टेटमेंट आ गई। ऐ सुन लो सानिया बाजी, शोएब भाई ने दूजा कर ले, तेनू छपाकी निकली, तू भी कर ले। अच्छा जी। नहीं देखे, मैंने इस चीज़ को इसलिए नहीं माइंड किया क्योंकि जाहिर बात है जब बंदा एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आता है, अभी वो सिंगल लाइफ में है, अपने वो वर्क पे कंसंट्रेट करना चाह रही है, माशाल्लाह उनकी औलाद भी है, तो विद टाइम हो सकता है उनकी ज़िंदगी में कोई और भी आएगा। When तो अगर she's अभी ready, वो she'll do it. हाँ अभी अगर वो कह रही है कि भाई मैं मतलब सोलो फ्लाई करना चाह रही हूँ तो व्हाई नॉट। बिल्कुल ठीक है। Fair यानी enough. अल्लाह ना करे महमूद साहब को कुछ हो जाए तो मैं भी दूसरा करूंगी। अगली स्टेटमेंट पे चलते हैं जी। आइटम सॉन्ग ना हो फिर भी फिल्मों में काम नहीं करूंगी, फातिमा अफंदी। आई डोंट माइंड। हाँ जी, मेरा भी ये ख्याल है, ये उनकी अपनी चॉइस है। उनके कहने का मतलब है कि झिंच कचिक ना होवे फिल्म, साफ फिल्म बनन मैं फिर भी नहीं करना। तो उनकी चॉइस उनकी चॉइस है, अगर नहीं करना choice, चाह रही हाँ। तो अट्ठे जबरदस्ती कहाँ? यहाँ कौन सी इतने फिल्मी मतलब हाँ, यहाँ तो वैसे ही फिल्म हमारी है बहुत, ड्रामे में वैसे फिल्म लाइन में लगे हुए भाई, लोग लाइन में लगे हुए। ठीक है यहाँ बाजी, फिल्म बनती फातिमा आ अफंदी तू मोबाइल ते फिल्मा बनाते कली वेख मेरी भैन। लो अगली स्टेटमेंट जी। मैं मेकअप के बगैर भी खूबसूरत हूँ, यमुना जैदी। मेरा ख्याल है इनको किसी और से पूछना चाहिए। जाती। आगे नेक्स्ट। अच्छा जी, लड़कियां डेकोरेशन पीस नहीं, जिन्हें देखें और रिजेक्ट कर दें, माया खान। ओह, मैं एग्री करता हूँ। बिल्कुल अच्छा, बात सही कही। इसको मैं तो डिस्गस्टिंग समझता हूँ इस बिल्कुल। हवाले से, क्योंकि ये बिल्कुल तौहीन है, रिश्तों की तौहीन है। आपको लाइकिंग डिसलाइकिंग तो हो सकती है, लेकिन अगर आप अब मेरा ख्याल है वो हमारे यहाँ ज़्यादा, क्योंकि हम कल्चर हमारा जो इंडो पाक है ना, उससे हमने बहुत सारी चीज़ें मज़हब में ऐड कर दी हैं। बिल्कुल ठीक। तो ये बड़ा ख़तरनाक, हमारी सोसाइटी बड़ी ख़तरनाक है। और फिर अलमिया ये है कि जिन लोगों को एजुकेट करना चाहिए था उन्होंने एजुकेट नहीं किया, आए। तो ये अभी तक वही चल रहा है। और मैं तो बहुत मुखालफत करता हूँ इस चीज़ की कि फ़ीमेल को इस तरह ट्रीट किया जाए जैसे कोई आप कोई चीज़, कोई मतलब कुछ लेने जा रहे हैं और आप ये कर रहे हैं। और ये अब हम इस ऐसे दौर में रह रहे हैं कि जहाँ औरतें और लड़कियाँ स्पेशली अपने आप को एजुकेट कर चुकी हुई हैं। अब वो वाला टाइम मेरा ख्याल है मेन जो हमारे कह लें कि शहर हैं उनमें वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं कि लड़की और लड़का पहले से अंडरस्टैंडिंग करते हैं, हाँ यार
हम लोग एक साथ पढ़ रहे हैं, आप एक दूसरे को देखते हैं, उनका मैनरिज्म और होना चाहिए, और होना चाहिए। ये क्योंकि ये अब हमारे यहाँ कुछ अलमिया आ गया है, क्योंकि ये रब ने हक दिया हुआ है। बिल्कुल सही। ये हमारा, मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि जी वो बड़े बैठ जाएंगे। मैं समझता हूँ उन पेरेंट्स को भी ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल बच्चों की परमिशन, उनकी खुशी के अलावा शादी नहीं करनी चाहिए। क्या बात है। हाँ, उनको मशवरा जरूर देना चाहिए, उनको उनकी रहनुमाई जरूर करनी चाहिए, लेकिन इम्पोज नहीं करना चाहिए। ये खतरनाक होता है, ये नहीं करना चाहिए। आपके साथ भी यही हुआ था कि आपको चॉइस थी? तुम्हें क्यों बताऊं, तुम मेरे अब्बू। इनकी शादी जो हुई है ना, वो उसका एक सिस्टम था। इनको ले कोई नहीं रहा था, महमूद साहब को दे कोई नहीं रहा। अच्छा जी, अगली स्टेटमेंट। इंडस्ट्री में मौजूद सीनियर अदाकार फिरौन से कम नहीं फजीला काजी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੂਨੀਅਰ ਹੋ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ ਨਾ ਤੋਂ? यार मेरा ख्याल है, मुझे लगता है मैं सीनियर हूँ शायद। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰੌਨੀਅਤ ਚ ਆ ਗਏ। हमारा फील्ड को 200, 250, 300 लोगों का है, बहुत बड़ा फील्ड तो है नहीं। अगर एक्टर्स की बात करते हैं तो उसमें चंद कुछ लोग होंगे, वो अपने मिजाज की वजह से होंगे, वरना जिनकी ट्रेनिंग पीटीवी से हुई है, जिस टेम्परामेंट से वो आए हैं, उनमें महरूमी जो है ना, वो उनका बड़ा, एक तो उनको सलूट है कि उन्होंने इतनी मुश्किल में काम किया। हाँ। सीनियर जो है वो हमारे एसेट्स हैं यार। वाह। देखो, आपको सलूट करना चाहिए। आज आप 50 लाख रुपए, आप 40 लाख रुपए सीरियल का मांग रहे हैं, वो भाई है ना, क्योंकि वो लेके चले हैं ना। मुझे बताएं, 1990 में जब मैं आया हूं, मेरा सबसे बड़ा अलमिया क्या था? घर वाले कहते थे होगा क्या, ना इंडस्ट्री थी, ना रिस्पेक्ट थी, ना पैसे थे, आपका सिर्फ पैशन था। जो लोग मारे खा रहे हैं बेचारे, सर्वाइव कर रहे हैं, ईंटें रख रहे हैं सर के नीचे, तो ये वो लेके चले हैं, तो आज आप 40-30 लाख रुपए सीरियल का मांग रहे हैं। क्या बात, आप क्या कहेंगे? मैं भी जी, क्योंकि अगर आप अपने सीनियर्स की इज्जत नहीं करते हो, ऑब्वियस सी बात है, हमेशा प्यासा कुएं के पास जाता है। आपने सीनियर से अपने सीखना है, जो वो आपको सिखाते हैं। हर बंदे का अपना मिजाज होता है। कुछ जो सीनियर्स हमारे हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, कुछ सीनियर्स देखते हैं कि यार ये बंदा सिर्फ अभी एंट्री के लिए आया है। वो भी ऑब्वियस सी बात है, हर बंदा नहीं चाहता कि यार मतलब नए नए बच्चे आ रहे हैं, उनमें से कुछ सिर्फ फेमस होने के लिए आ रहे होते हैं। तो जो विद टाइम आता है, उनके साथ साथ वो देखते हैं कि अच्छा हाँ यार ये बंदा अपने काम से सीरियस है, वो तब आपको सिखाने के लिए तैयार हो। तो मैं इस चीज बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। सेकंड लास्ट है जी स्टेटमेंट, म्यार पे समझौता हमेशा नुकसानदेह साबित होता है। आमना अलियास। म्यार पे समझौता हमेशा नुकसानदेह होता है। नुकसानदेह होता है, यानी म्यारी काम नहीं जी, थोड़ा मैनेज कर लो, सुर्खी रहने दो, कपड़े। हाँ, कॉम्प्रोमाइज। हाँ, आई एग्री। हाँ जी, मेरा ख्याल है मेरा भी यही सूरत हाल है, क्योंकि अगर हमारे प्रोफेशन से रिलेट बात कर रही है, वैसे तो कहीं भी हो, मेरिट अगर नहीं है तो वो तो बिल्कुल ही फारिग हो जाता है। और मैं समझता हूँ हमारा प्रोफेशन जो है वो बड़ा कट थ्रोट प्रोफेशन है। अगर आपने यहाँ कोई भी चीज, अगर आपने किसी को हेल्प भी करनी है तो वैसे कर दें, उसमें ना ला के करें, तो आपका अपना काम खराब हो जाता है। तो बेहतर ये है कि ना करें आप। बिल्कुल ठीक है बाजी। आमना तो भी जवाब मिल गया। लास्ट स्टेटमेंट है जी, जरा तुसी गौर नाल सुननी। मेरी अम्मी मोमो एक्टर नहीं, डांसर ज्यादा अच्छी है, नबील जफर। मेरी ये वाली जो अम्मी बनाई है ना आप, यही जी, ये डांसर अच्छी है। भाईजान, इसके साथ ही हमारा वक्त खत्म होता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि जाने से पहले हम नबील भाई से ये ना पूछे कि वो क्या माइंड करते हैं। सर, मैं क्या माइंड करता हूँ, मुझे ये लग रहा होता है कि हम सोसाइटी में, हमारे यहाँ जैसे कि बहुत सारी नाइंसाफ़ी हैं चीज़ों के हवाले से, तो मुझे जैसे ट्रैफिक गाड़ी चलाते हुए बहुत सारे लोगों से शिकवा ये होता है कि जैसे आप सड़क पे ऐसा लगता है हमारी पूरी सोसाइटी जो है, मैं भी इसी का हिस्सा हूँ, कि उनके पास इतने काम हैं और वो इतने मसरूफ़ हैं कि कोई हद नहीं है, क्योंकि लोग अपनी ज़िंदगियों पर खेल के चला रहे होते हैं गाड़ियाँ। लेकिन बाद में आप जाकर उनको चेक करेंगे तो 3-3 घंटे वो आपस में बैठ के ये बात कर रहे होते हैं, होर सुना। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें अपने आप को एजुकेट करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जिस टाइम जोन में हम जा रहे हैं, जिस तरह के मसाइल में हम घिरे हुए हैं, तो उसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम दूसरों के लिए आसानी पैदा करें, ताकि अल्लाह हमारे लिए आसानी पैदा करे। अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें और याद रखें, माइंड ना करना।